दोस्तों, नाग नागिन का प्रेम एक दूसरे के लिए बहुत अटूट होता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति नागिन को नाग से जुदा कर देता है तो नागिन बहुत ही भयंकर तरीके से नाग का बदला लेती है। ऐसे में इच्छाधारी नाग नागिन के पास कई ऐसी शक्तियां होती हैं। दोस्तों, प्राचीन काल से ही प्रचलित है कि एक ऐसी नागिन होती है जो कि इच्छाधारी होती है, अर्थात उनके पास ऐसी शक्तियां होती हैं जिससे वो किसी का भी रूप धारण कर सकती है। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत करने से पहले जो भी महादेव के परम भक्त हैं, सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के सिरोही जिले से लगे हुए एक छोटे से गांव से, जहां पर एक तुषाल नाम का व्यक्ति रहा करता था। तुषाल बहुत ही गरीब इंसान था। उसके पास कुछ गायें थी और कुछ बकरियां भी थी। उन्हें चराता, उनका दूध बेचकर अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता। एक बार उसने अपने छोटे भाई को गायों को चराने के लिए भेजा, परंतु जब वो गाय चराकर वापस लौटा तो तुषाल ने देखा कि इसमें तो एक गाय कम है, शायद वो जंगल में कहीं रह गई होगी। उसके बाद तुषाल ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं जंगल में गाय को ढूंढ कर लाता हूँ। जब वो बीच जंगल में पहुंचा तब उसने देखा कि सामने पेड़ के नीचे एक गड्ढे में बहुत ही चमकीली चीज चमक रही है। तो उसने सोचा कि ये कोई बेशकीमती हीरा होगा। उसने नीचे से एक लकड़ी उठाई और उस लकड़ी से उस चमकीली चीज को हिलाने लगा, परंतु उसको बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो चमकीली चीज इच्छाधारी नागिन की नागमणि थी। उसके लकड़ी से थोड़ा हिलाने के बावजूद जब वो चमकीली चीज बाहर नहीं आई तो उसने 2-4 बार लकड़ी से उस पर वार कर दिया, जिससे वहां मौजूद इच्छाधारी नाग के सर पर चोट लग गई और वो उसी समय वहां पर मर गया। जब तुषाल को ये समझ आया कि ये नागमणि है और उसने इच्छाधारी नाग को मार दिया है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बहुत ही ज्यादा डर गया। उसने उस नाग को हिलाकर देखा कि क्या वो सच में मर चुका है। हाँ दोस्तों, वो वाकई में मर चुका था। तुषाल ने उस नागमणि को अपनी जेब में डाला और भागकर अपने घर की ओर आया और उसने अपने घर में किसी को भी उस नागमणि के बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिर उसने नागमणि को अपने हाथ में लिया और एक इच्छा जाहिर की कि जो मेरी गाय जंगल में खो गई है वो तुरंत ही मेरे पास वापस आ जाए, और अगले ही पल वो गाय उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। ऐसे में तुषाल बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, मानो जैसे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी हो। वो सब कुछ पा लेगा जो पाना चाहता है। परंतु दूसरी ओर इच्छाधारी नागिन ने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उस कातिल का चेहरा भी देख लिया था। दरअसल तुषाल ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि इच्छाधारी नाग को वहां पर जलाया नहीं, उसे ऐसे ही वहां पर छोड़ कर आ गया, और उसकी यही गलती अब वजह बनने वाली थी उसकी बहुत बड़ी बर्बादी की। धीरे धीरे तुषाल ने नागमणि की सहायता से सारे सुखों को हासिल कर लिया और बड़े ही ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जीने लगा। उधर इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रही थी, परंतु जब तक तुषाल के पास वो नागमणि थी तब तक वो उसको मार नहीं सकती थी। इसीलिए उसने अपना रूप बदलकर एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और तुषाल के गांव में आ गई। नागमणि होने के कारण तुषाल बड़ा ही पैसे वाला इंसान बन चुका था। एक दिन तुषाल काम के सिलसिले से एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। तभी वो इच्छाधारी नागिन एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके उसके रास्ते में आकर बैठ गई और रोने लगी। जब तुषाल ने उससे रोने का कारण पूछा तो स्त्री के भेष में नागिन ने बताया कि मेरा नाम कविता है, मैं अपने पति के साथ पास के गांव में रहती हूँ, परंतु कल रात वो किसी अन्य स्त्री के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। उस नागिन की झूठी कहानी सुनकर तुषाल को उस पर तरस आ गया। अब क्योंकि तुषाल उस स्त्री की सच्चाई से बिल्कुल अनजान था तो उस पर तरस कर उसने उसकी मदद करने की सोची, और साथ ही उसकी सुंदरता से तुषाल बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हुआ। वो उसे अपने साथ घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और कविता में दोस्ती शुरू हो गई। वो दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि तुषाल को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका है। एक दिन तुषाल और कविता घूमने गए। एक जगह पर बैठकर कविता ने पूछा कि ये तुमने गले में क्या
क्या पहन रखा है? तो तुशाल ने कहा, अरे ये तो एक मामूली सा तावीज़ है। वो नागमणि दरअसल तुशाल ने तावीज़ के रूप में अपने गले में पहन रखी थी। फिर उस लड़की ने कहा, क्या तुम मुझे इसे थोड़ी देर के लिए दे सकते हो? मैं इसे पहनना चाहती हूँ। परंतु ये सुनकर तुशाल बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गया और गुस्से में उस लड़की को बोला, अरे मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता, इसके अलावा मुझसे जो भी मांगो मैं तुम्हें अभी लाकर दे सकता हूँ। दोस्तों, इसके बाद इच्छाधारी उस लड़की ने तुशाल से कहा, तुम तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, परंतु मैंने एक छोटी सी चमकीली चीज़ क्या मांग ली, तुम उसे ही मुझे नहीं दे पा रहे हो। इसके बाद तुशाल ने कहा, अरे ठीक है, परंतु कुछ ही देर इसे पहनकर मुझे वापस कर देना। और तुशाल ने उस चमकीली चीज़ को गले से निकालकर उस लड़की के हाथों में दे दिया और जैसे ही नागमणि इच्छाधारी नागिन के हाथ में आई तो उसका स्वरूप भी बड़ा भयंकर और विशाल हो गया था, जिसे देखकर तुशाल कांपने लगा और इच्छाधारी नागिन ने उसे डस डस कर मार डाला और अपने नाग की हत्या का पूरा बदला ले लिया। दोस्तों, आप भी ध्यान रखिएगा, नाग नागिन या किसी जीव जंतु पर वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती का हर्जाना बहुत ही बड़े रूप में हमें भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।